इसका वाइब्रेशन का इशू। जब से मैंने ये रहा अपना फेरिंग गार्ड होता है ना, एक बार मेरे साथ हुआ था खतरनाक वाला कि थ्रॉटल ग्रिप चिपक के रह गई थी। आई वॉज एट 130। ये देखो रेड है। आगे जाके लेन नंबर 5 में आई थिंक ओशो का भी आश्रम है। वो हमारे भैया जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमको देख के। ये देखो ये नया वाला फिल्टर है ना, देख रहे हो कितना क्लीन है। जितने के ढोल नहीं है उतने के मजीरे बजे हैं, इतना है। तो फाइनली हम पुणे आ गए हैं। कल रात को आया हूँ मैं और आज मैं आ गया हूँ बाइक को धुलाने के लिए। वो देखो लोग कहते हैं ना फाइनली ट्रिप ख़त्म हो गई, अब हम घर पहुँच गए। मैं आपको दिखाता हूँ घर पहुँचने के बाद ना असली क्लीन अप शुरू होता है। कल रात को ही सारे कपड़े धोए मैंने, राइडिंग ग्लव्स, सारे टी शर्ट्स, फिर बच्चों के सामानों के ऊपर डाल रखे हैं, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग जैकेट। शूज़ इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं वो उनको फेंकना ही है, बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं। अब सब कुछ सेट हो गया, एक बार जाके बस बाइक की सर्विस करानी है और फिर निकलेंगे। पुणे का मौसम अभी देखो बारिश वाला मौसम है ना, तो धूप ही नहीं निकल रही है तो कुछ सूख नहीं रहा है खास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम जा रहे हैं अपनी बाइक की बड़ी सर्विस कराने। द बाइक हैज़ रन ऑलमोस्ट 11,770 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग सर्विस ऑफ होंडा NX500 बिकॉज कहते हैं कि 10 से 12 हज़ार के बीच में इसकी बड़ी सर्विस होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, जो मुझे थोड़ा ठीक करानी है। बिकॉज अभी मैं स्पीति और लेह लद्दाख से होते हुए आया हूँ ना, तो कुछ चीज़ें हैं। चलो मैं आपको रास्ते में बताऊँ। ये रहा अपना फेरिंग गार्ड होता है ना, वो इसमें है। और यहाँ पेट पे मैंने टांगा हुआ है एक और बैग, उस बैग में है अपना रेडिएटर ग्रिल। तो चलो निकलते हैं यार। ये पुणे का वेदर है भाई, धूप तो निकल ही नहीं रही है, कभी भी बारिश हो जाएगी। चलो भागते हैं। तो यहाँ से दिखा रहा है 32 मिनट्स। वेदर देख लो यार, इतना मस्त वेदर हो रखा है, धूप है नहीं। और इस समय तो लकीली बारिश नहीं हो रही है। बाइक में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो है इसका रियर ब्रेक, ऐसा लगता है फेड हो गया है। एक फ्रंट ब्रेक का चेक करवाना है। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, बट क्योंकि कितने 11-12 हज़ार किलोमीटर हो गए हैं यार, तो देख लो भाई फ्रंट ब्रेक ठीक ठाक है कि नहीं। तीसरा है इसका थ्रॉटल का। एक बार मेरे साथ हुआ था खतरनाक वाला कि थ्रॉटल ग्रिप चिपक के रह गई थी। आई वॉज एट 130 इन स्पीति और थ्रॉटल ग्रिप वैसे ही रह गई थी। तो फिर मैंने गियर डाउन करके वापस से किया, तब वो नॉर्मल आई। बढ़िया अपना फेरिंग गार्ड लगवा लेंगे बाइक में, वो एक काम हो जाएगा। और ना यार इसका सेंटर स्टैंड ना कहीं मिल नहीं रहा है यार। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस बाइक को एक सेंटर स्टैंड की ज़रूरत है, क्योंकि चेन क्लीन ल्यूब करना, कहीं पे पार्क करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सा लगता है। तो इट्स बेटर इफ़ सेंटर स्टैंड लगवा दूँ। आई थिंक बहुत पहले ना कार्बन रेसिंग का दिखा रहा था अवेलेबल, बट अभी नहीं है। कार्बन रेसिंग का आपने जेस्चर देखा? मैंने आपको पिछला फोटो दिखाया था जो। दिस इज सच अ नाइस जेस्चर फ्रॉम कार्बन रेसिंग दैट आई ऑर्डर्ड अ क्रैश गार्ड फ्रॉम देम एंड दे हैव गिवन मी दिस एल्यूमिनियम रेडिएटर ग्रिल फॉर माय बाइक for free. They've also given me a number plate holder for free. This is just great. Thank you so much Carbon Racing. This is superb. कि मतलब I ordered a fairing guard from them. उन्होंने एक radiator guard भेज दिया. Very thoughtful of them. हालांकि मैंने एक और ऑर्डर कर लिया था जाना से, बट ठीक है यार, उन्होंने भेजा है तो अब उन्हीं का ही लगवाएंगे। हम पुणे के बीच से होते हुए जाएंगे और हम जहाँ जा रहे हैं वो ओल्ड पुणे है। और बट वहाँ की एक चीज़ बेस्ट है, अगर आपने मेरा सबसे पहला सर्विस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मिलता है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज मैं वहाँ सर्विस कराने जा रहा हूँ, वहाँ एक्चुअल में मिलता है पुणे का वन ऑफ द बेस्ट वड़ा पाव, गार्डन वड़ा पाव करके है। इट्स वेरी गुड। अगर आप आ रहे हो पुणे में, बिग विंग का एक ही सर्विस है वहीं पे ही, और उसके जस्ट पास ही है लाइक 150 मीटर्स। चेन स्प्रॉकेट एकदम पन्नी पैक लग रहा है, एकदम बढ़िया क्लीन चेन स्प्रॉकेट। जो इसका सॉकेट का फ्यूज़ उड़ गया था ना, तो उन्होंने स्पेयर लगाया हुआ है। एक स्पेयर में एक फ्यूज़ और डाल देते हैं ताकि बना रहे एक एक्स्ट्रा। ये देखो रेड है, क्या बोलेंगे भाई।
पूरे ऑफिस जाने वालों का ट्रैफिक है ये, देख रहे हैं। आप यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो आ जाएगा कोरेगांव पार्क। कोरेगांव पार्क या पुणे का सबसे पॉश एरियाज में से एक है ये वाला। यहीं पे आगे जाके लेन नंबर 5 में आई थिंक ओशो का भी आश्रम है, वो यहीं पे ही है। हमारे भैया जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमको देख के। बस पहुंचने ही वाले हैं। और एक और चीज़ किया जो दिखानी थी वो मैं भूल गया, वो है इसका वाइब्रेशन का इशू। जब से मैंने आई डोंट नो मतलब उसको कितना सही कर सकते हैं, बट मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि जब से मैंने टायर चेंज कराया ना तब से वाइब्रेशन आ गया है बाइक में एक, और मुझे फील होता है हाथ में। जिस सर्कल पे अपना सर्विस सेंटर है ना, उस सर्कल का नाम है क्वार्टर चौक। ये रही है अपनी होंडा बिग विंग, दिख गई ये रहा होंडा बिग विंग सर्विस। लो जी आ गए अपन, ठीक ठाक आ गया यार। राघवेंद्र जी हैं, फ्रंट वाला है और मेरे बैग में है इसका रेडिएटर का, बस यही दो हैं। क्या बोल रहे सर? वेलकम बैक एवरीवन। तो सर्विसिंग का तो हो गया, ये देखो पहले नया वाला फ़िल्टर दिखाते कैसा दिखता है, फिर पुराना दिखाते हैं। ये देखो ये नया वाला फ़िल्टर है ना, देख रहे हो कितना क्लीन है, लुक एट दिस, कितना क्लीन है एकदम। और ये पुराना वाला आइडियली चेंज नहीं होता है, बट लद्दाख का रास्ता ऐसा है ना, इतना धूल और मिट्टी था तो भैया कह रहे हैं कि उसको चेंज ही कर दो। तो हमने सोचा बिल्कुल कर ही दो भाई, अब क्या है, जो गुरु कहे वही चलेगा। बेस्ट चीज़ पता है क्या है, ना उसकी क्लच प्लेट गई है ना उसका ब्रेक गया है। उसकी सर्विस के लिए सिर्फ बेसिक ऑयल चेंज हो रहा है, सर्विस होगी, फ्यूज़ डलेगा, जितने एक्सेसरीज़ हैं वो सारी लग जाएंगी। बट फिर भी चलो एक बार देखते हैं। वो देखो वो सामने खड़ी है, वो अपनी बाइक खड़ी है, हो रही है सर्विस। वड़ा पाव खाने जाना है, बट यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन चलेंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक एवरीवन। तो बाइक की सर्विस चल रही है और उसमें लग रहा था थोड़ा टाइम, और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि बज गए हैं 11:30। तो मैं निकल आया वड़ा पाव खाने के लिए। अभी 2 ही दिन हुए हैं आए हुए, तो मैंने कुछ शेव वेव कुछ कराया नहीं है, तो एक्सक्यूज़ दिस फेस। अभी 2 दिन से जब से मैं आया हूँ बस सो ही रहा हूँ। उठा, वीडियो एडिट किया, सोया, बाइक वॉश कराई, फिर वापस आके अब सोने का ही सीन है। दिख रहा है सामने, ये है गार्डन वड़ा पाव सेंटर। यहाँ का वड़ा पाव और यहाँ का मसाला ताक और छाछ, और देख लो एक लंबी लाइन लगी है। अब हम भी लगे हो, तो ये लिया है हमने 2 वड़ा पाव और 1 बटर मिल्क। ये रहा भाई 2 वड़ा पाव, 1 मसाला छाछ और ये रहा गार्डन वड़ा पाव। अब चल के देखते हैं कि लग गया अपना कवर क्या। ये लो 2 वड़ा पाव पार्सल घर वालों के लिए, क्योंकि हमारे घर वाले हेल्थ कॉन्शियस हैं। अब चलते हैं सर्विस सेंटर, देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई, बाइक होगी नहीं हुई। दोपहर का बज गया है 1 और सर्विस हो गई अपनी बाइक की। लग गए 2-3 घंटे लग गए, बट सर्विस हो गई। चलो रास्ते में बताते हैं आपको कितना खर्चा आया, क्या क्या हुआ। यहाँ सबको बाय बाय बोल देते हैं। चलो जी, हो रही अपनी बाइक। अब देख लो सब कुछ सेट हो गया है। दिस इज़ नाइस यार, ये मैंने अभी लगवाया ना, देखो फ्रंट गार्ड, इट्स नाइस। जो पहले बेसिक से था ना वो थोड़ा बड़ा सा था, ये वाला शॉर्ट एंड क्रिस्प है। आई रियली लाइक इट, व्हाट डू यू गाइस थिंक। और देखो नंबर प्लेट भी लग गई उसके साथ, और फ्री में रेडिएटर ग्रिल भी आ गया, वो भी लगा दिया मैंने। बढ़िया सेट हो गया है। अब जितने के ढोल नहीं हैं उतने के मजीरे बजे हैं, इतना है प्राइस। चलो बताते हैं। चलिए फिर बिग विंग को बोलते हैं थैंक यू, और अपन बढ़िया से निकलते हैं। आई लव टूरिंग, तो मैंने इंडिया के 29 स्टेट्स में से 27 की है। हाँ, पर हाईनेस अभी लिया, 2-3 साल हुआ। हाँ, बट आई डन पुणे से मैंने लद्दाख तक चलाया है। ये ना एकदम पुणे का सेंटर मार्केट है, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती। ये देखो आगे लिखा है घुमक्कड़ फूफा।
ले लिया हमने तुम्हें, वीडियो में आओगे अब तुम। आगे आपको सर्विस कॉस्ट बताते हैं, थोड़ा जाम से निकल जाएं अभी। ये देख रहे हो, ये भी हो जाता है भाई, गिर गया, बच गया अपना GoPro, नहीं तो हो जाता प्यारा सबको ख़त्म मामला। चलिए आपको एक्सपेंसेस बताते हैं। पुणे 0 किलोमीटर है भाई, सबूत कि हम पुणे में ही हैं। एनीवेज या तो आपको बताते हैं कि क्या क्या खर्चा आया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जितने के ढोल नहीं है उतने के मजीरे बजे हैं। उसका मतलब ये है कि बाइक में जितने के पार्ट्स हैं उससे ज़्यादा की तो सर्विस कॉस्ट आई है। एक तो इसका ऑयल चेंज हुआ है पूरा 3 लीटर, तो उसका कुछ 1900 पड़ा है। उसके बाद उन्होंने 900 रुपये सर्विस चार्ज लिया है एक्सेसरीज़ को फिट करने का ठीक है, और 2200 रुपये इन्होंने लगाया है सर्विस फीस, जो लेबर चार्ज लगता है इनका, वो तो समझ, लेबर चार्ज अलग है, फिटिंग चार्ज अलग है, ये बड़े खर्चे। और फिर चेन ल्यूब क्लीन का उन्होंने 200-300 रुपये लिया है, और छोटा मोटा खर्चे हैं मेन। कोई बड़ा खर्चा बाइक में नहीं आया है। तब हमारा, जब कोई बड़ा खर्चा नहीं आया है बाइक में, तब हमारी सर्विस कॉस्ट बनी है 7100 समथिंग रुपीज़, और इसमें से 3000 के पार्ट्स हैं, 4000 का सर्विस कॉस्ट, लेबर चार्जेस, GST वगैरह वगैरह है। तो बाइक की सर्विस हो गई है, अब बाइक रेडी हो गई है अगली ट्रिप पे निकलने के लिए, जो कि आने वाली है जल्दी। आपके लिए एंटरटेनमेंट तैयार रहेगा, रेगुलर रहेगा। सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ, प्लीज गो एंड हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट कीप्स मी मोटिवेटिंग टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। आई नो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था दिखाने के लिए, बिकॉज इट्स जस्ट नॉर्मल सर्विस, मगर अगर आपको बढ़िया लगा हो तो बताओ। गार्डन वड़ा पाव खाया है आपने तो बताओ कमेंट में कैसा लगा आपको। हालांकि लोकल लोग कह रहे थे कि वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, बट मुझे तो बढ़िया ही लगा। और अगर यहाँ पे कोई भी NX 500 यूज़र है तो वो भी बताओ यार आपकी बाइक कैसी चल रही है। मेरी बाइक के तो 12,000 किलोमीटर हो गए। जल्दी देयर इज़ अ रिव्यू कमिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, बारिश से बचो, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। चलिए जी, जय भैरवी, बाय बाय। ना जाने दिल ये क्यों तरसे, हाय।